वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है रॉकफोर्ड रिजर्व एंड ओकस्मिथ गोल्ड, ये दो विस्की जिसका मैं आज करूंगा कंपैरिजन और आपको फाइनली बताऊंगा कि इन दो विस्कीज में कौन बेस्ट है। दोनों विस्की को मैं इकट्ठा चुन के लाया क्योंकि दोनों विस्की का प्राइस एकदम सेम है मार्केट में और दोनों विस्की इंडियन मार्केट में अलग सा इतिहास रच रहा है। ये दोनों ही ब्रांड इतना पॉपुलर हुआ है रिसेंटली इंडिया में कि हर कोई इन दोनों ब्रांड का नाम बता रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को कंपेयर किया जाए और आपसे सही मायने में बताया जाए कि इन दोनों का क्राफ्टिंग कैसा है, दोनों विस्की का प्लेन कैसा है, बॉटल डिजाइन कैसा है, बहुत कुछ। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप घिसा पिटा ड्रिंक बना बना के थक गए हो? क्या आप चाहते हो कि आप भी डिलीशियस कॉकटेल को बनाएं अपना गेस्ट के लिए? आजकल ये एक ट्रेंड हो चुका है, एक फैशन हो चुका है। सबके घर में छोटा छोटा बार हुआ करता है। तो अगर बार है तो आपको ना थोड़ा बहुत बारटेंडिंग भी आना चाहिए। जब भी आपके पास कोई गेस्ट आता है तो उसको सरप्राइज देने के लिए आपके पास भी वो आर्ट होना चाहिए, वो हुनर होना चाहिए कॉकटेल बनाने का। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आइए ज्वाइन कीजिए मेरे साथ और सीखिए होम बारटेंडिंग। जी हाँ, कॉकटेल बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। इवन आपको ढेरों इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए अगर आपको ये स्किल आता है थोड़ा बहुत। कॉकटेल इज ऑलवेज समथिंग स्पेशल टू ट्रीट योर गेस्ट इन अ स्पेशल वे। एंड इवन आप जान सकते हैं ढेरों इंफॉर्मेशन जब आप ये कोर्स ज्वाइन कर लोगे अल्कोहल के बारे में। अगर ये सब चीज आपको सीखना है, आपको थोड़ा बहुत डेवलप करना है आपका अंदर का बारटेंडिंग स्किल को, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए बारटेंडिंग बूट कैंप। ये सब के लिए है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बारटेंडिंग का तो भी मैं आपको बोलूंगा कि एक बार इस कोर्स में आइए, सीखिए और जानिए इस बेहतरीन स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है बहुत आसान तरीके से। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर लिंक दिया गया है, इस कोर्स के मामले में डिटेल दिया गया है, जानिए और जान के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए बारटेंडिंग बूट कैंप। तो मिलते हैं बारटेंडिंग बूट कैंप में। चीयर्स। शुरुआत में मैं दोनों विस्की का बॉटल के बारे में बात करना चाहूंगा। दोनों बॉटल का अगर गौर से देखिएगा कि दोनों ही बॉटल का जो कलर है वो डार्क है। और ये डार्क कलर क्यों होता है आप लोगों को शायद मालूम है कि मोस्ट ऑफ द विस्की कंपनी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर विस्कीज, क्योंकि कलर जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है कभी कभी। तो उसको हाइड करने के लिए ऐसा बॉटल डिजाइन को ढूंढना पड़ता है जो आपको ना समझ में आए कि इसका कलर इस बार लाइट हो गया, इस बार डार्क हो गया, क्योंकि ये कंफ्यूजन तैयार करता है कंज्यूमर के दिमाग में। तो इसीलिए दोनों बॉटल डार्क है। बट दोनों बॉटल का अगर डिजाइन का बात करूं तो मुझे ना रॉकफोर्ड रिजर्व बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका स्लिक डिजाइन एंड नैरो बॉटम इसको क्वाइट ऐड करता है और इसमें ये जो व्हाइट लेवल है वो कुछ यूनिक लगता है, इस बॉटल को बिल्कुल अलग करता है। हालांकि ओकस्मिथ भी काफी पीछे नहीं है, मैं बोलूंगा ये कुछ हद तक इंडियन व्हिस्की जैसे लगता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको इस बॉटल के साथ बहुत सारा सिमिलरिटीज मिलेगा सिग्नेचर व्हिस्कीज का। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखा हुआ बॉटल लगता है, बट नो डाउट इसका भी डिजाइन बहुत अच्छा है। रॉकफोर्ड की बॉटल में अगर ध्यान करें तो देखेंगे 1959 ये पॉपअप होके आया है। इसका मतलब है ये जो डिस्टिलरी है, मोदी डिस्टिलरी, जहां से ये बन के आता है रॉकफोर्ड, ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी है। हालांकि इस ब्रांड को 2012 में लॉन्च किया गया था और ओकस्मिथ बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ, बट आते ही धमाल कर दिया। ओकस्मिथ में ये जगह जो है यहाँ पर एक देखेंगे सिंबल है, ये जापानी क्राफ्टमैनशिप का सिंबल है। अच्छा, ये जापानी क्राफ्टमैनशिप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है गेम्बा। गेम्बा मतलब पर्टिकुलर रीजन में जाके या उस प्लेस में जाके रिसर्च करना, इसको कहा जाता है गेम्बा टेक्निक। और इसी टेक्निक को यूज करते हुए इस पर्टिकुलर विस्की को डिजाइन किया गया है। तो काफी यूनिक बात है इन दोनों विस्कीज में। चलिए और इन डेप्थ जानते हैं इन दोनों विस्कीज के बारे में। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये दो विस्की इंडिया में इतना अच्छा कैसे कर रहा है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, इंडिया में जो विस्कीज हम लोग पीते हैं या जैसे पीते हैं उसमें मोस्टली सोडा वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। जब भी हम लोग विस्की पीते हैं उसमें सोडा डालते हैं कि नहीं, वाटर डालते हैं कि नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में बहुत फेमस है और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों विस्की को डिजाइन किया गया है कि जब भी आप विस्की पिएंगे तब उसमें अगर सोडा डालते हैं या वाटर डालते हैं तो कैसा टेस्ट करेगा।
और तो और हम लोगों का जो फूड हैबिट है उसको भी ध्यान रखते हुए इस दोनों विस्की को डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि हम लोग हमेशा कबाब खाते हैं, हम लोग साथ में चाट जैसा कुछ खाना खाते हैं जिसमें ज़्यादा करके नींबू रहता है। तो वो सब जो फूड हैबिट है, इंडियन का जो फूड हैबिट है, उन सब चीज़ों में बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए इन दो विस्कीज़ को डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सच में अगर आप सेम ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए इस दोनों विस्कीज़ को पिएंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब दोनों ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है इंडियन मार्केट के लिए, और इसीलिए ये दो विस्की बहुत कमाल का स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ब्लेंड में क्या है, चलिए ये पहले जानते हैं। अगर ओक्समिथ गोल्ड का बात करूं तो इसमें 3 डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कीज का ब्लेंड है। जैसे कि इसमें बर्बन विस्की का ब्लेंड है, इसमें स्कॉच विस्की का ब्लेंड है और इसमें इंडियन ग्रेन विस्की का ब्लेंड है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये बिग डील है इन तीनों विस्की को एक साथ ब्लेंड करना? इट इज नॉट जस्ट अबाउट द जियोग्राफिकल लोकेशन दैट दिस कंपोनेंट कम्स फ्रॉम, द बिग पार्ट इज टेस्ट। जो ग्रेन को यूज किया गया है वो कैसा क्वालिटी का ग्रेन है ये देखा गया है। जो वुडन बैरल को यूज किया गया है जहां पर बर्बन को मैच्योर किया गया है वो किस किस्म का कैसा क्वालिटी का है, वो वाइटल रोल प्ले किया है इस विस्की को फाइनल टेस्ट डिलीवर करने के लिए। अगर बर्बन विस्की का बात करूं जो ओक्समिथ में ब्लेंड किया गया है वो स्पेशली चार्ड ओक बैरल, जो फ्रेशली चार्ड ओक बैरल होता है उसमें मैच्योर किया जाने वाला विस्कीज को यूज किया गया है। अब होता क्या है, वो जो फ्रेश ओक बैरल है उसका जो ओकीनेस है, इंटेंस ओकी नोट, ये इस विस्की में ऐड करता है। अगर स्कॉच विस्की का बात करूं तो 3 इयर्स एंड अबव एज्ड स्कॉच विस्की जो मॉल्टेड बार्ली से बनाया गया है उन विस्कीज को चुना गया है इस विस्की में ब्लेंड करने के लिए। और इंडियन का अगर बात करूं तो मोस्टली राइस ग्रेन से जो विस्की तैयार होता है उसको भी मैच्योर करते हैं फिर जाके यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि बीम सेंचुरी का अपना ही पोर्टफोलियो में रिजर्व विस्कीज को कलेक्शन करके इसमें ब्लेंड किया गया है। तो ऑफ कोर्स ये जो दिमाग में आया था, ये जो ब्लेंड करने का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था, ये था मास्टर ब्लेंडर शिंजी फुकुयो, जो जापान का वन ऑफ द बेस्ट मास्टर ब्लेंडर है। यामाजाकी, हिबिकी, आपने सुना ही होगा जापानीज विस्कीज, इन सब विस्की को मिस्टर शिंजी फुकुयो ने बनाया है। तो एक बार सोच लीजिए कि उनका दिमाग में क्या चल रहा था कि इंडियन पैलेट में सबसे बेस्ट असर कौन सा कर सकता है, कैसा ब्लेंड देने से इंडियन पैलेट में बेस्ट इफेक्ट मिल सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए शिंजी फुकुयो ने बनाया था ये ब्लेंड। और इस पूरे विस्की मेकिंग प्रोसेस में अगर जापानीज डेडिकेशन, क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप का बात करूं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा जहां से आपको मिलता है द फाइन बैलेंस ऑफ स्मोकीनेस, स्वीटनेस, स्मूथनेस ऑफ द रेयर ब्लेंड ऑफ ओक्समिथ गोल्ड विस्की। फ्रेंड्स, अब आता हूं रॉकफोर्ट रिजर्व के बारे में बात करने के लिए। ये भी कहीं कम नहीं है। मोदी डिस्टिलरीज एक बहुत पुराना डिस्टिलरीज है और उन लोग जानते हैं कि इंडियन पैलेट क्या पसंद करता है। तो इसीलिए ये जो मास्टर ब्लेंडर है, रॉकफोर्ट रिजर्व का मास्टर ब्लेंडर मिस्टर जॉन रम्से, उनको कहा गया था कि आप ऐसा कुछ बनाइए जो स्पाइसी फूड के साथ बेस्ट पेयरिंग हो। तो जॉन रम्से बहुत रिसर्च किया इंडिया में आके और उन्होंने रिसर्च करके देखा कि एक ही हाल है कि इंडियन जब भी पीते हैं उसके साथ सोडा वाटर डालता ही है। तो उन्होंने भी बोला कि चलो यार मैं ये डिज़ाइन करता हूँ। तो ये ब्लेंड मिस्टर जॉन रम्से का है जिसके दिमाग में था इंडियन स्पाइसेस को, और इसीलिए ये आपको इतना बेहतरीन टेस्ट करता है जब भी आप कबाब के साथ ये विस्की को पीते हैं। अब अगर रॉकफोर्ट रिजर्व का ब्लेंड का बात करूँ तो इसमें स्कॉच विस्की का ब्लेंड है। जी हाँ, ये स्पेशली स्कॉटलैंड से मंगवाया जाता है जो 3 इयर्स ओल्ड एंड अबव है। और तो और इसमें जो इंडियन ग्रेन स्पिरिट है उसको चारकोल फिल्टर थ्रू फिल्टर किया गया है और उसके बाद उन सब ग्रेन विस्कीज को इसमें ब्लेंड किया गया है स्कॉच विस्कीज के साथ। अब इसमें क्या इफेक्ट आया है, मतलब चारकोल फिल्टर को क्यों यूज करते हैं? देखिए, चारकोल फिल्ट्रेशन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, हर कोई नहीं करता है। हालांकि मोदी डिस्टिलरी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा ब्लेंड बनाएंगे जो एक वैल्यू प्रोडक्ट हो, तो इसीलिए वो लोग भी कुछ यूनिक टेक्निक को यूज किया गया जैसे कि चारकोल फिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज चारकोल फिल्ट्रेशन? रेक्टिफाइड स्पिरिट which is highly concentrated pass through a still several times which helps to
get rid of any carbon based impurities, particles such as sediment, volatile organic compounds, इन सब को reduce करता है उस चारकोल फिल्ट्रेशन के थ्रू। बार बार उसको पास किया जाता है उस स्टील से, सो दैट क्लियर और इम्प्यूरिटी लेस प्रोडक्ट आपको मिले। सो दोनों का ही अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया है इन व्हिस्की को बेहतरीन बनाने के लिए। अब टेस्ट करते हैं वन बाय वन और आपके साथ शेयर करते हैं कि फाइनल कौन जीतता है। तो मैं पहले रॉकफोर्ट को ट्राई करूंगा। इसमें आर्टिफिशियल कलर को मिलाया गया है, या आप बोलेंगे और 150A को मिलाया गया है। कलर है गोल्ड। नोज करते हैं। काफी वार्म है, वेल राउंडेड मैं बोलूंगा। ओक नोट मैं एहसास कर पा रहा हूं, हल्का स्वीट हो सकता है मुझे लग रहा है। चलिए पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्हिस्की। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ रॉ स्पिरिट, जो यंग स्पिरिट होता है वो ऑफ कोर्स जो इंडियन व्हिस्की को इसमें ब्लेंड किया गया है उसी का असर ज़्यादा दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से मुझे हनी स्वीटनेस का एहसास हो रहा है, हल्का ओकी फील कर रहा हूँ, ओकी नोट्स मुझे मिल रहा है। फ्रूटी लग रहा है थोड़ा सा, मैं बोलूँगा। अगर स्पेसिफिकली कोई फ्रूट बताऊँ तो मैं बोलूँगा एप्पल का नोट हल्का मिल रहा है मुझे। और अगर स्मूथनेस का बात करूं तो मैं पहले बोलूंगा कि फिनिश का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग व्हिस्की है। आप फील कर सकते हैं, आप काफ़ी वार्म है, माउथ में अच्छा ऑयली लगता है आपको इनिशियली, पर जैसे जैसे आप टोटली व्हिस्की को गल्प कर लेंगे तो आपको ना एक मेलोनेस का एहसास देता है, जो मैं अभी नोटिस कर पा रहा हूँ। साथ में यस थोड़ा सा स्वीट है ये व्हिस्की एंड फ्रूटी भी है, जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ। तो ये था मेरा रॉकफोर्ट रिजर्व का एक्सपीरियंस। अभी मैं ओकस्मिथ को पोर करूँगा, अब देखता हूँ ओकस्मिथ कैसा असर करता है। मैं बोलूँगा कि ये कॉपर गोल्ड कलर है और इसमें आर्टिफिशियल कलर को डाला गया है 150A को, बट इंटरेस्टिंगली इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को नहीं डाला गया है, जो बहुत जो बहुत प्लस पॉइंट है। मैं बोलूँगा इंडियन उसकी में मोस्टली आर्टिफिशियल फ्लेवर को डाला जाता है, हालांकि रॉकफोर्ट में आर्टिफिशियल फ्लेवर है बट इसमें नहीं है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। अच्छा, अभी चलिए तो फिर नोज करते हैं। नोज में ये स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल इंडियन व्हिस्की है, चाहे जितना भी क्राफ्टिंग हो जाए, मतलब जापानीज क्राफ्टमैनशिप का बात करूँ या जो भी करूँ, आफ्टर ऑल ये इंडियन व्हिस्की है, इसमें इंडियन व्हिस्की का इन्वॉल्वमेंट है, तो नोज में ज़बरदस्त एक असर तो छोड़ेगा ही। स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपेयर करूँ रॉकफोर्ट के साथ तो मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा नोज में स्मूथ लग रहा है रॉकफोर्ट के साथ कंपेयर करूँ। मुझे ग्रेन का नोट आ रहा है, मुझे वनीला नोट मिल रहा है, मुझे शार्पनेस ऑफ व्हिस्की जो होता है ना, जो शार्प व्हिस्कीज का जो नोट्स होता है वो मुझे मिल रहा है। ऑफ कोर्स यंग व्हिस्कीज के कारण मुझे थोड़ा सा चॉकलेटी भी लग रहा है, बिकॉज इसमें बर्बन व्हिस्की का इन्वॉल्वमेंट है,
तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा चॉकलेटी मिल रहा है। हालांकि इसमें वो फ्रूटीनेस का भी एहसास कर सकता हूँ, और वेनिला थोड़ा ज़्यादा ही है मुझे लग रहा है, बर्बन के चलते ही होगा। बट ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग तो है, मतलब नोज जला दे रहा है, इसका इफेक्ट ऐसा है। चलिए पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। पैलेट्स में मुझे थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू रॉकफूड, मैं अगर बोलूँगा। एंड बिट ऑफ फ्रूटीनेस का एहसास, मैं हल्का फ्रूटीनेस का एहसास कर सकता हूँ। हल्का स्वीट भी है विस्की एज कम्पेयर टू रॉकफूड। ओक्समिथ काफ़ी स्वीट लग रहा है, काफ़ी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा हल्का स्वीट है। और इसमें आप वुडीनेस जो है वो काफ़ी एहसास कर सकते हैं। एंड मुझे हल्का ओकीनेस के साथ साथ वेनिला नोट्स भी मिल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस विस्की में जो बर्बन विस्की को मिलाया गया है उसी का असर है। ये काफ़ी बैलेंस्ड विस्की है, बहुत लाइट किस्म का है, हल्का लगता है माउथ में, और ज़्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि उतना लॉन्ग फिनिश नहीं है। और तो और जब ये विस्की ख़त्म होता है तो स्वीटनेस जो है वो काफ़ी निखर के आता है, वेनिला नोट्स जो है वो काफ़ी इंटेंस्ड हो जाता है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस ओक्समिथ गोल्ड के साथ। दोनों विस्की का अगर प्राइस का बात करूं तो दोनों विस्की का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। कोलकाता में रॉकफोर्ड रिजर्व का प्राइस है 1650 फॉर 750 ml, और ओक्समिथ गोल्ड का भी 1650 फॉर 750 ml का। हालांकि मेरे पास जो बॉटल है वो 870 दिखा रहा है, बहुत पहले मैंने खरीदा था, बट अभी वो 1650 हो चुका है। तो दोनों का प्राइस एकदम सेम है। अब अगर फाइनल कंक्लूजन का बात करूं तो मैं फ्रेंड पहले ही बोलूंगा कि इन दो विस्कीज में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। दोनों विस्की थोड़ा सा स्वीट इन पैलेट है, दोनों विस्की को डिजाइन किया गया है इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए, बट कहीं ना कहीं स्मूथनेस के मामले में मुझे ओक्समिथ ज्यादा अच्छा लगा। मेरे पैलेट में ओक्समिथ कुछ ज्यादा ही स्मूथ लगा। साथ साथ मैं बोलूंगा कि ओक्समिथ में जो क्राफ्टिंग दिखाया गया है, जो विस्कीज अलग अलग रीजन का ब्लेंड करके एक अलग टाइप का विस्कीज को प्रेजेंट किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया में एकदम नया है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं ओक्समिथ को आगे रखूंगा फिर से। इवन ओवरऑल पैकेजिंग का अगर बात करूं ओवरऑल, तो फिर मैं ओक्समिथ को फिर से आगे रखूंगा, क्योंकि उसका जो पैकेज है, मतलब पैकेट है जिसमें उसको डिलीवर किया जाता है, वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। हालांकि रॉकफोर्ड का बॉटल अच्छा है, बट ओवरऑल पैकेजिंग उतना खास नहीं है, बहुत सिंपल रखा गया है। ओक्समिथ में कहीं ना कहीं जापानीज का एक जापानीज विस्कीज का याद दिलाता है, जो मैं समझता हूँ कि एक टोटल यूनिक ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करने वाला है अगर आप ओक्समिथ को चूज करते हैं तो ये था आज का कंपैरिजन जिसमें मैंने ओक्समिथ को चुना। अगर मेरा चॉइस आपके साथ मिलता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिए, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी लिखिए कि आपका चॉइस इन दोनों में कौन सा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर नहीं लगता है तो मत शेयर कीजिए, क्या करें, बट हाँ लाइक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।